विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए पूर्वार्ध की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने कल से तर्क भाषा प्रारंभ की और तर्क भाषा का सामान्य परिचय के साथ पहला सूत्र न्याय दर्शन का पढ़ा और उसको पढ़ते समय मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये पहला सूत्र और इसमें भी केवल प्रमाण अपने कोश में है। उस प्रमाण पर ही पूरी तर्क भाषा लिखी है जिसको अपन पढ़ रहे हैं। तो आज अपन प्रमाण की कल सामान्य बातें पढ़ ली थी कि भाई प्रमाण प्रमेय प्रयोजन ये पूरा सूत्र पढ़ लिया था। अब उस पूरे सूत्र के साथ अब पढ़ रहे हैं अथ प्रमाणानि। प्रमाण क्या वस्तु है उस दृष्टि से अपन देख रहे हैं। तो ये कहता है तत्रापि प्रथमम उद्देश्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते। उसमें सबसे पहले माने जो प्रमाण प्रमेय प्रयोजन सिद्धांत दृष्टांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प हेत्वावास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निश्रेषादिगमः, ये जो सूत्र पढ़ा था इस सूत्र में तत्रापि उसमें भी प्रथमम उद्दिष्टस्य पहले जो उद्दिष्ट किया गया, पहले जो कथन किया गया है प्रमाण से, उस प्रमाण का तावत लक्षणम सबसे पहले लक्षण उच्यते कहा जा रहा है। और लक्षण क्या कहा जा रहा है? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। अब ये प्रमा क्या वस्तु है इसको समझने के लिए अपन एक दो तीन वाक्य देखते हैं। एक शब्द है प्रमा, एक है प्रमेय, एक है प्रमाता और एक है प्रमाण। प्रमा का अर्थ है ज्ञान, प्रमेय का अर्थ है जानने योग्य पदार्थ, प्रमाण का अर्थ है ज्ञान का साधन और प्रमाता का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इस आधार पर अपन प्रमाण को और प्रमा आदि जो शब्द आएंगे उनको समझते चलेंगे। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है, प्रमा का जो साधन है, ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। अत्र प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम। प्रमाकरणम प्रमाणम, इस वाक्य में दो शब्द हैं, एक तो प्रमाकरण है और एक प्रमाण है। तो ये कहते हैं कि अत्र इस वाक्य में प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण जो है ये लक्ष्य है, अर्थात इसको हमें सिद्ध करना है, इसको समझना है। और प्रमाकरणम लक्षणम, प्रमा का जो करण है, ये जो शब्द है प्रमाकरणम, ये लक्षण है किसका? प्रमाण का लक्षण। प्रमाण का लक्षण है प्रमा का करण, प्रमा अर्थात ज्ञान, ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। तो फिर प्रमाण जिसका लक्षण कर रहे हैं वो क्या चीज है? तो कहते हैं वो प्रमाण है। प्रमाण शब्द का लक्षण बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं ननु प्रमाया करणम चेत प्रमाणम तरी तस्य फलम वक्तव्यम। आपने ये कहा है कि प्रमा का करण प्रमाण होता है, तो फिर तस्य फलम वक्तव्यम, उसका फल क्या होगा? माने प्रमा का कारण जो है प्रमाण है, प्रमा अर्थात ज्ञान, ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण, तो फिर ज्ञान का परिणाम क्या है ये कहना चाहते हैं। तो उत्तर कहते हैं क्यों पूछा ये प्रश्न? इसलिए पूछा कर्णस्य फलवत्व नियमात। कोई भी कर्ण, कोई भी साधन होगा तो वो फल वाला होगा, उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि प्रमा का करण यदि प्रमाण है तो फिर प्रमा का परिणाम क्या है, फल क्या है। तो ये प्रश्न के बाद कहते हैं सत्यम, बिल्कुल ठीक प्रश्न आपने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका प्रश्न सच है कि जो प्रमा का करण है उसको प्रमाण कहते हैं, तो प्रमा का परिणाम फल क्या होगा? तो कहते हैं प्रमैव फलम, कि प्रमा ही उसका फल है। प्रमा का करण तो प्रमाण है, लेकिन उस प्रमाण का फल क्या है? प्रमा अर्थात ज्ञान का साधन जो प्रमाण था, उस प्रमाण के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए प्रमा ही उसका फल है। साध्यम इत्यर्थ, हमारे सिद्ध करने योग्य क्या था कि इस चीज को हम जान जाएं, वो हमारा साध्य था, तो वही हमारा परिणाम निकला। यथा छिदाकरणस्य फर्शोश्चिदैव फलम, जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी किसका साधन है? काटने का।
तो कुल्हाड़ी अगर काटने का साधन है तो फिर कुल्हाड़ी का परिणाम क्या है? कटना। तो छिदैव, छिदाकरण से फर्शोस छिदैव फलम, छिदाकरण, छिदाकार अर्थात काटने का जो साधन फर्शा है उसका छिदैव फलम, उसका परिणाम काटना ही होता है। ये इतनी सी बात कह करके पूछते हैं। अब प्रश्न ये था कि प्रमा का करण प्रमाण है, तो इसके मस्तिष्क में प्रश्न आया का पुनः प्रमा, फिर प्रमा किसको कहते हैं? यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका कारण, जिसका साधन आप प्रमाण कह रहे हो, वो फिर प्रमा क्या वस्तु है? उत्तर दिया उच्यते, बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया है। यथार्थानुभव प्रमा, व्यक्ति का अपने आप स्वाभाविक कर्म करते करते जो यथार्थ सत्य अनुभव होता है, उस अनुभव का नाम प्रमा है, उस अनुभव का नाम ज्ञान है। प्रमा का अर्थ ज्ञान है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराशः। ये जो प्रमा के बारे में पूछा गया कि प्रमा क्या वस्तु है, तो इन्होंने उत्तर दिया यथार्थानुभवा प्रमा। इस उत्तर में तीन शब्द हैं, एक है यथार्थ, दूसरा है अनुभव और तीसरा है प्रमा। तो इन तीनों शब्दों का प्रमा का के बारे में तो अपन पहले कर चुके हैं। अब यथार्थ और अनुभव, इन दो शब्दों के बारे में ये चर्चा करता है और कहता है कि यथार्थ अनुभव इस लक्षण में इसलिए रखा गया है कि अयथार्थानाम, जो यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, उनका संशय, जो संदेह से युक्त है उनका, और विपर्य, जो विपरीत अर्थ वाले हैं उनका, और तर्क से प्राप्त होने वाले जो ज्ञान है, इन सब का निराकरण हो जाए। माने यह अनुभव जिसको प्रमा जिसको कहेंगे, यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ जो अनुभव वो प्रमा है, तो अयथार्थ अनुभव प्रमा नहीं होगी, संशय युक्त अनुभव प्रमा नहीं होगी, विपरीत ज्ञान प्रमा नहीं होगा, तर्क से युक्त जो ज्ञान है वह भी प्रमा नहीं होगा। इन सब का निराकरण कर दिया गया। अनुभविति स्मृति निराशा, दूसरा शब्द था अनुभव, कि अनुभव को प्रमा कहा है, तो ये कहते हैं कि अनुभव का अर्थ ये है कि जो स्वाभाविक कार्य करते हुए अनुभव हो रहा है उसको प्रमा कह रहे हैं, वो ज्ञान कहला रहा है। लेकिन स्मृति से जो अनुभव, स्मृति अर्थात जो हमें पहले से याद था फिर भूल गए और याद आ रहा है, उसका निराकरण किया है, उसको अनुभव प्रमा नहीं कहेंगे। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, जो जाना हुआ विषय है उसका वापस ज्ञान हो जाना, ये स्मृति कहलाती है, इसलिए उसको हटाया। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, अनुभव किसको कहते हैं? जो स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान है उसका नाम अनुभव है। ये इतनी सी बात इन्होंने स्पष्ट की, किस बात पर? प्रमा पर। फिर एक बार देख लेते हैं कि प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। इतनी सी बात कहने के बाद ये प्रश्न पूछते हैं, यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ जो अनुभव है उसका नाम प्रमा होता है। और यथार्थ शब्द कह करके अयथार्थ, संशय, विपरीत, तर्क, इन सब ज्ञानों का निराकरण किया गया। अनुभव कह करके स्मृति का निराकरण किया गया। तो फिर बताया कि स्मृति क्या चीज है? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृतम, जो जाना हुआ विषय है उसका वापस ज्ञान हो जाना, ये स्मृति कहलाती है। अनुभवो नाम व्यतिरिक्तम ज्ञानम, और अनुभव उसको कहते हैं जो अतिरिक्त ज्ञान है। अब बात आई करण की। किम पुनः करणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, प्रमा स्पष्ट हो गई। अब कहते हैं करण क्या वस्तु है? किम पुनः करणम, साधकतमम करणम, जो किसी भी क्रिया को अथवा ज्ञातव्य विषय के लिए बहुत अधिक सहायक होता है, उसको करण कहते हैं। ये आप लोगों ने व्याकरण में भी पढ़ा होगा सूत्र। अतिशयतम साधकम साधकतमम, बहुत अधिक जो सहायक होता है उसको साधकतम कहते हैं। और प्रकृष्टम कारणमित्यर्थ, वो बहुत अधिक कारण होता है। ननु साधकम कारणमिति पर्याय सदैव न ज्ञायते किं तत् कारणमिति। आपने कहा, हमने पूछा करण क्या चीज है, आपने उत्तर दिया साधकतमम करणम। तो हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि साधक और कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के पर्याय बन गए, तो कारण क्या चीज है? ये प्रश्न जब आया तो कहते हैं उच्यते यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, जिस कार्य के पहले से जो चीज निश्चित रहती है और जिसके बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता उसको कारण कहते हैं। अब देखिए, कारण की परिभाषा में इन्होंने इतनी बढ़िया सी बात कही, दो बात कही है कि
कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। इसका अर्थ है कि कार्य के बनने से पहले जो चीज उपस्थित थी, पहले से निश्चित रूप से उपस्थित थी, और जिसके बिना कार्य बन नहीं सकता, उसको कारण कहते हैं। ये इतनी सी बात इन्होंने कही है। इसमें भी दो ही शब्द हैं, यस्य कार्यात् पूर्वभाव नियतः और दूसरा अन्यथा सिद्धश्च। जिसके कार्य के बनने से पहले जो चीज पूर्व निश्चित रूप से उपस्थित है वो, और जिसके बिना कार्य नहीं बन सकता, ये दोनों चीज जिसके साथ होंगी उसको कारण कहेंगे। तो मित्रों, आज अपन यहां तक की बात की है, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।